Hi everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to the modified PYQ series for the JEE Mains 2024 April attempt students. So guys, मैंने आप लोगों को बोला था जैसा कि मैं आप लोगों के साथ नए PYQs मतलब पुराने PYQs से नए PYQs डेटा चेंज करके कॉन्सेप्ट चेंज करके बिल्कुल नया सवाल बना के आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग फॉर एरिया अंडर कर्व। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट है। एडवांस में बहुत अच्छे सवाल आते हैं, मेंस में थोड़ा सा लेंथी सवाल पूछे गए हैं जनवरी अटेम्प्ट में। कुछ सवाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक्चुअली ना मतलब क्वेश्चन मॉडिफाई करने में, नया क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे डेटा पूरा वेरीफाई करना पड़ता है, सब कुछ है ना। तो सारे क्वेश्चंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं कि सारे क्वेश्चंस के लिए करूँ। बट हाँ, जो सवाल मुझे अच्छे लगे है ना, उन सवाल के लिए मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ नए सवाल, वो आप ट्राई कीजिएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा और फिर हम उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल वाली वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, उसके भी आप जाके देखो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट फेब शिफ्ट वन का सवाल है। तो सवाल बोल रहा है एरिया इनक्लोज बाय दिस एंड दिस कर्व। तो भाई ये जो दूसरा वाला कर्व है क्लियरली दिख रहा है हाइपरबोला है भाई, है ना। एच स्क्वायर माइनस ए भी निकाल के चेक कर लेना, हाइपरबोला है। अच्छा, अब ये हाइपरबोला है और ये लाइन है, दोनों कट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो देखो रफ डायग्राम बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जो है एक्चुअल डायग्राम ही बनाना है, रफ डायग्राम बना लो बस आप। ठीक है, कि अगर ये लाइन, देखो ये लाइन अगर ऐसे कट करेगी तो एरिया आने से रहा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि नहीं यार। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और ये लाइन कैसे कट करेगी, किसी एक ब्रांच में कट कर रही होगी और अपने को ये एरिया निकालना है। अरे ऑब्वियस है कि नहीं। अब किस ब्रांच में कट करे मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे तो एरिया में इंटरेस्टेड हूँ उसके। तो मैंने बोला यार सॉल्व कर लो लाइन को इसके साथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आपने बोला हाँ कर लेता है। तो हमने बोला वाई, ये कितना है, एक्स प्लस फोर इक्वल टू कितना हो गया, 16 गाइस। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार एक काम करता है, y का वैल्यू कितना है, 6 - x पुट कर लो, x प्लस फोर और इक्वल टू 16 कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा, 6x और -4x प्लस 2x, फिर -x² प्लस 24 इक्वल टू 16। थोड़ा सा मेहनत करते हैं और ये बन जाएगा, ये बन गया क्वाड्रेटिक बन गया गाइस। वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू कौन कौन आ गया, x का वैल्यू आया +4 और -2, ये रूट्स आ गए दोनों। अब बस आपके पास ये पॉइंट जो आया, ये आया x इक्वल टू -2, ये आया x इक्वल टू, वो ये पीछे है तो इसको -2 कर दो, इसको 4 कर दो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को तो पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो इंटीग्रेट कर देते हैं गाइस। तो देखिएगा इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, कहाँ से, -2 से लेकर 4 में। किसको इंटीग्रेट करना है, अपर कर्व। अब वैसे तो लाइन ही होना चाहिए अपर कर्व, लेकिन कोई बात नहीं, वो नीचे कट करता तो हो सकता था कुछ और भी हो, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, लास्ट में हम एडजस्ट कर लेंगे प्लस माइनस को। तो मैंने बोला पहले लाइन लिख दो, वाई का वैल्यू कौन है लाइन में गाइस, वाई ये रहा, देखो ध्यान से ये रहा, वाई का वैल्यू 6 - x है। अच्छा, फिर यहाँ से y का वैल्यू कितना है, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, है ना, कितना वैल्यू है, 16/x+4 और dx। अरे समझ में आ गया कि नहीं। चलो, तो करो कैलकुलेट जरा। मैं ना एक काम करूंगा, इंटीग्रल आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ये तो चलो मैं एक करके दिखा रहा हूँ, इंटीग्रल वाला पार्ट आप कर लेना, बाकी मैं आपको बता दूंगा सारे सवाल। ठीक है ना। कैलकुलेशन तो टाइम वेस्ट है, आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए टाइम वेस्ट है ना, कि बिना बात की आपको जो है टाइम लगाना पड़ेगा, आप खुद से करो, इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, अगर स्टक होते हो कहीं पे, कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉमेंट एंड विल डिस्कस। तो फिलहाल तो मैं लिख रहा हूँ कि ये हो गया 6x - x²/2 -16 ऑफ ln ऑफ मॉड x प्लस 4, लिमिट है -2 से लेकर 4 तक है। बात क्लियर है, लगाओ जरा। देखो मैं लिमिट लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है आपको शायद पहली बार भी ना समझ में आए। पहले अपर लिमिट लगा दो और फिर लोअर लिमिट, तो मैंने बोला 6 बन जाएगा कि नहीं। अपर लिमिट कौन है, 4, और ये हो गया +2, अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट भी हो गई, -1/2। एक्स स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, अरे सही है क्या। चलो, -16 ln ऑफ 8 लॉग में तो माइनस हो जाता है ना, माइनस में आता है तो डिवाइड हो जाता है गाइस, और ये हो गया 2। ये बना 36 और ये कितना है, 6, 30 -32 ln कितना 2।
भाई 4 रह गया ना अंदर वाला, 4 को क्या लिख दो 2ln2, तो 32ln2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा डाउट लगे कुछ ऊपर नीचे तो इसको चेक कर लेना कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अरे क्लियरली पॉजिटिव है, ln2 कौन है मेरे पास, 1 से छोटा नंबर है, तो 30 माइनस 32 टाइम्स 1 से छोटा नंबर पॉजिटिव ही है। तो आंसर फटाफट से मार्क करो, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आंसर 3। समझ में आ गया, सिंपल सवाल था। इस पे मैंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है, सो द मॉडिफाइड क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको 3 लाइन दे, मतलब 2 लाइन और एक हाइपरबोला दे दिया। हाइपरबोला आसान दिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। मेरा मोटिव है कि आप लोग थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें क्वेश्चंस के साथ, कैलकुलेशन में ही ना उलझे रहें, है ना। कैलकुलेशन तो धीरे धीरे टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें आप, है ना। क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है ना। ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस और इस हाइपरबोला के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो बताना है अपने को। वो इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। तो आप जो है बता देना कि ए बी सी डी जेड है, बी प्राइम है, तो ये वैल्यू आपने को पूछी है ना। तो बेसिकली आंसर निकालना है, ए बी सी डी निकल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है। सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है कि 3 पॉइंट्स हैं, ओके बना लेते हैं। किस पे लाई करते हैं, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। तो बना लो यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बना लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है ना, थोड़ा सही से कर देते हैं तो ये बन गया। अरे समझ में आ गया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक पॉइंट है p, बना लो यार p a कॉमा ए स्क्वायर। अच्छा मैं फटाफट से इधर ही क्यों बना रहा हूँ राइट साइड में, क्योंकि इसने बोला है a पॉजिटिव है गाइस। देखो a कैसा है, पॉजिटिव, b भी कैसा है, पॉजिटिव। तो माइनस b है दूसरा पॉइंट, तो वो पक्के से दूसरी तरफ है। ये हो गया, सही है ना। चलो, बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय द लाइन पी क्यू, दिस इज क्यू, ओके। एरिया बाउंडेड बाय द लाइन पी क्यू, ठीक है। कहाँ पे बताना है, एंड द पैराबोला। मतलब वो ये वाला एरिया पूछ रहा है गाइस अपने से। ये मैंने देखो शेड किया है, रीजन ग्रीन वाला, ये एरिया पूछ रहा है। तो सिंपल है यार, एरिया तो, है ना। कैसे निकाला जा सकता है, अपन बोल सकते हैं कि अपर कर्व, ये पी क्यू का इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। बताओ कितना है, y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू स्लोप कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे कोई ऐसा है जिसको लाइन निकालनी नहीं आती है गाइस, ये तो सभी को आती होगी, बेसिक है बिल्कुल। फिर भी बता देता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपके पास y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। तो स्लोप ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ऑब्वियसली, इसलिए मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर ही छोड़ दूंगा, है ना। आप कैलकुलेशन जो है आसानी से कर लेना। ये आ गया कर, थोड़ा अजीब है पर क्या करें, करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से करना है गाइस, अपने को इंटीग्रेट करना है यार माइनस बी से लेकर ए तक। तो मैंने लिखा इंटीग्रेट कर दो गाइस माइनस बी से लेकर ए में, किसको, लाइन को। लाइन कौन है, ए माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। हाँ, ये लाइन हो गया, माइनस कर्व। कर्व कौन है, ये रहा कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये कौन हो गया साथ में, dx। अरे क्या इंटीग्रेट हो जाएगा क्या, इसको नाम दे देता है। उसने बोला है कि ये जो एरिया है ये S1 है, तो इसको S1 लिख देता है गाइस। आई नो कि कुछ अजीब सा इंटीग्रल आएगा, काफी खराब सा, बट हाँ बनाना तो पड़ेगा अपने को। तो कुछ ज्यादा खराब है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, देख लेना आप एक बार। a माइनस बी तो कांस्टेंट है गाइस, a माइनस बी तो कांस्टेंट है। x माइनस ए, इंटीग्रल कितना, x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस बी से लेकर a में। करते हैं a माइनस बी 1/2, a रखोगे तो जीरो है गाइस, और माइनस माइनस बी रखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ रखना ए स्क्वायर के साथ ए प्लस बी जनरेट हो जाएगा। कौन जनरेट हो जाएगा, ए प्लस बी। फिर माइनस करता है 1/3 ए क्यूब, और माइनस भी पुट करने पे प्लस, क्योंकि एक और माइनस होता ही है अपने पास। सही है, बहुत बढ़िया, ये बन गया। मैं ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। S1 है, अभी यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 बोल देता है। आगे बढ़ते हैं सवाल। S2 एरिया है, S2 एरिया है, कौन सा वाला रीजन है भाई, S2 मेरे पास ओपी क्यू ट्राइंगल। तो ओपी क्यू ट्राइंगल कहाँ गया ट्राइंगल, हाँ ये ट्राइंगल बना देता है।
एक सेकेंड रुको, ये, हाँ ये बनाया, ये आया और ये आया, ये एरिया है, इसको मैं ऐसे लाइन बना के ट्राइंगल बना देता हूँ। राइट एंगल बनाने की गलती मत करना, एरिया है तो डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाना पड़ेगा गाइस, कोऑर्डिनेट्स वाला। क्या होता है एरिया में? एरिया होता है भाई ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज हाफ डिटरमिनेंट। तीनों पॉइंट्स डाल दो, पहला पॉइंट है 0 0, 1 लिखते ही हैं, अरे याद है फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट है ए स्क्वायर, 1 लिखते ही हैं। तीसरा पॉइंट है माइनस बी और बी स्क्वायर, 1 लिखता है। फॉर्मूला याद है ना गाइस, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, बचपन से करते आ रहे हो ये, है ना? मतलब 11th में तो सीखा ही है, ठीक है। चलो, तो अब कैलकुलेट कर लो यार इसको। तो देखो 0 0 के अलोंग तो कुछ नहीं मिलने वाला अपने को, सिर्फ इसके अलोंग मिलेगा, थर्ड वाले के अलोंग। किसके? 1 के अलोंग। कौन रह जाएगा? ये बॉक्स। इसको सॉल्व कर लो, इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया? 2a, नहीं 2 तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ये आ गया गाइस अपने पास। ये है S2। सवाल तो उसने काफी अच्छा बनाया, लेंदी भी बनाया है। और S1/S2 उसने निकालने के लिए बोला है, मैं निकाल देता हूँ S1/S2। तो S1 देखें जरा कुछ। देखो S1 में ध्यान देना, a प्लस भी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब जगह से कॉमन आएगा, काट दो। क्या a प्लस भी यहाँ पे भी है क्या? कहाँ गया? ये रहा, a प्लस भी कॉमन है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ गाइस, 1/2 a प्लस बी टाइम्स ए बी, ए प्लस बी टाइम्स ए बी, है ना? तो कैंसिल कर देना अपन किसको? ये जो कॉमन फैक्टर है, डिवाइड करना है ना, क्योंकि S1 और S2 को, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो मैं कैंसिल करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करना। पहले वाला ब्रैकेट S1 की बात कर रहे हैं, देखिएगा 1/2 ऊपर रह गया, a माइनस बी भी रह गया साथ में, और ये माइनस के साथ है। नेक्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म कौन है गाइस? ये रही, ये देखो एरो लगाया मैंने, ए स्क्वायर रह गया, माइनस 1/3। भाई आगे कौन आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या सही हो गया क्या? अच्छा, और डिवाइड बाई क्या कर देना है? हाफ ऑफ, हाफ ऑफ ए बी कर देना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। बोल रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ S1 अपॉन S2 इज m/n। S1 अपॉन S2 इज m/n। तो एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर ले, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। देखो a प्लस बी सही लिखा हुआ है, a माइनस बी आएगा, x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी से a में जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर, सब कुछ ठीक है, फाइन। ये हो गया डिवाइड बाई 2, चलो ये भी ठीक है। लिमिट से एक बार चेक कर लेते हैं, ये 0 हो गया, अच्छा ठीक है। अब स्क्वायर करना है, ये भी सही लिखा है, और इसके बाद a प्लस बी है। आई होप सब कुछ सही है ना? सॉल्व करने की तरफ ध्यान देता है। यहाँ देखो, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि मेरे पास a प्लस बी एक ही तो आया था कॉमन, तो एक और रह गया था, तो इसको एक्चुअली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाए, है ना? अब तो बात सही है। तो इसको एक बार दोबारा सॉल्व कर लेता है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट हो जाती है ना? कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन अपन सॉल्व कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं 6, तो 3 रह जाएगा, प्लस 6a² माइनस 2a² माइनस 2b² और प्लस 2ab अपॉन अपॉन 6 है, और 1/2 और भी है, तो ये कितना रह गया नीचे? 3ab रह गया। अब सॉल्व कर लेते हैं गाइस, देखिए जरा। 3a² 2a², तो कितना रह गया? 5 और एक 6, मतलब ये रह गया a²। 3b², हाँ अभी तो कुछ सही बना ना, और ये 2ab है ना? वो डिवाइडेड बाय कितना है? 3ab। S1 अपॉन S2 है, ठीक है। तो अपने को बोला है कि भाई इसका वैल्यू चेक करो। देखो ध्यान रखना, ये जो बन के आया है कौन है? होमोजीनियस। होमोजीनियस ही ऊपर है, होमोजीनियस ही मतलब सबका डिग्री सेम है, पूरा होमोजीनियस है। हमेशा ध्यान रखना, होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ए बी या a² मतलब इनसे डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो मैंने ए बी से डिवाइड दिया, कितना बना? a/b। यहाँ कितना बना? b/a। यहाँ कितना बना? +2, और साथ में कौन है? 1/3। ये हो गया S1 अपॉन S2। समझ में आ गई बात? तो यार अपन ने बोला कि सारी बात ठीक है आपकी। अब ए और बी दोनों पॉजिटिव दिए थे, तो मैं क्या AMGM लगा दूं भाई गाइस? एड ऑन कर लेता है, AMGM कितना होगा? अरे ये तो आता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो भाई ये जो है, अगर मैं इसका मिनिमम लिखने की कोशिश करूं, S1/S2 का मिनिमम,
तो मिनिमम के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ए बाई बी प्लस बी बाई ए, ये कितना पहुंचेगा गाइस? ये 2 पहुंचेगा मिनिमम। तो मैंने बोला ये मिनिमम 4/3 है। काम खत्म। उसने बोला है कि यार एम बाई एन है ये, दिस इज एम बाई एन, और जीसीडी उनका 1 है, तो 4/3 है बेसिकली, है ना, 4 प्राइम्स है। तो एम प्लस एन बता दो, आंसर आ गया है अपना, दैट इज माई एम बाई एन। सो गाइज एम प्लस एन वुड बी 7। ठीक है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होती है अपन से, है ना। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, उसको अपन ने रीचेक किया और वो गलती मिल गई। बिल्कुल जेन्युइनली कर रहे हैं, ये गलती आपसे एग्जाम में भी हो सकती है ना। कॉन्सेप्ट पे कभी शक मत करना, अपने कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग बनाओ कि कॉन्सेप्ट को वापस रीचेक करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप कैलकुलेशन पार्ट ही चेक कर रहे हो, और एक दो बार चेक करोगे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इस पे मैंने मॉडिफाइड क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही गजब का सवाल है ना, एकदम बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। ये मैंने यहाँ पे भी, अच्छा ये हटा देता है, ये तो मेंशन किया ही हुआ है मैंने यहाँ पे, हाँ। तो आंसर आप मुझे बताइएगा कितना आता है, ठीक है, कमेंट करना। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन है। ये भी ठीक है यार, कैलकुलेटिव है बस थोड़ा सा, है ना। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर स्किप कर दूंगा, आप उस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। बोल रहा है कि एरिया रीजन बाउंडेड बाय दीज रीजन, यार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। तो मैंने इक्वेशन सॉल्व करा, के वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स की जगह कौन लिख दो? भाई मेरे को दिख रहा है ना कि इस इक्वेशन में एक ही x है, तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू हटा सकते हैं, यहां से रख के यहां रख सकते हैं, y को नहीं, y को हटाना मुश्किल है। ठीक है ना। चलो आगे ये बात करता है कि इसको सॉल्व कर लो आप। तो मैंने बोला कि यार एक तो y इक्वल टू 0 मिल गया कि नहीं, एक y कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा? के वाई इक्वल टू 2 और 1 माइनस 2y/k। सही है, सिंपल ही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, के वाई बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y/k हो जाएगा, है ना। तो अपने को बेसिकली कुछ ऐसी कहानी मिल गई कि के वाई बाई 2 प्लस 2y/k इक्वल टू 1 गाइस। ठीक है, और अगर ये 1 है, अपने को कौन सा वैल्यू चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो चाहिए ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y चाहिए अपने को। तो हमने निकाला k/2 प्लस 2/k इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू हमने आंसर बोला गाइस, y वुड बी 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। एक y ऊपर कहाँ आया था? ये रहा 0। एक y क्या आया है? ये रहा। तो मैंने बोला इंटीग्रेट कर दो, अरे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना गाइस, जो एरिया मिलेगा वो इन्हीं के बीच में मिलेगा, इसको इंटीग्रेट कर देता है। अब बड़ा फंक्शन कौन सा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको फिर से बताया था, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, दोनों को आप कैसे ही घटा दो, क्योंकि एरिया में बाद में सेटल कर लूंगा वो सब। ठीक है, तो के वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, पहले फंक्शन से निकाल लो, पहले के का वैल्यू कितना है? 2y² बाई के, ये x का वैल्यू हो गया माइनस। दूसरा फंक्शन देखना गाइस, ये रहा दूसरा फंक्शन, कहाँ गया? ये रहा, है ना। तो KY² बाई 2 कर लेता है, और यहां से x का वैल्यू निकालना है बेसिकली, मैं यहां लिख देता हूँ x का वैल्यू। x कितना आएगा? x आएगा y माइनस KY² बाई 2। तो इसको रख देते हैं y माइनस KY² बाई 2 dy। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लेना, है ना। इंटीग्रेट करके बोल रहा है कि ये मैक्सिमम है ना। तो इसको क्या कर लोगे आप? मैक्सिमाइज। इसको क्या कर लोगे? ठीक है, मैक्सिमाइज कर लेना। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर लिबनिट्स से कर लेंगे डेरिवेटिव लेके, यार सिंपल सा इंटीग्रल है, इंटीग्रल से कर लो। लिबनिट्स वगैरह से y की वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो माइट भी हो सकता है शायद ज्यादा कैलकुलेशन बन जाए, है ना। हो वहां से भी जाएगा, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं। समझ में आ गई बात? इसमें फंक्शन ऑफ क्या आएगा गाइस? ये के आएगा, इसको मैक्सिमाइज कर लेना, सिंपल सा फंक्शन बन के आएगा जिसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सवाल था अपने पास? ये फर्स्ट फेब का ही सवाल था, शिफ्ट 2 में। पेपर लेंदी है ना, पेपर लेंदी है ये सवाल बेसिकली। इसमें मैंने मॉडिफाइड करके एक सवाल बनाया है ना। ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, पर मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। फंक्शन सेम दिया है एक तो मैंने, दूसरी मैंने लाइन दे दी है। मैंने बोला एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व इज एफ ऑफ के, जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शन आया था ऐसे ये एफ ऑफ के बोल दिया मैंने इसको, कि उस मैंने लिमिट कर दिया 1 से 3 के बीच में है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए के स्क्वायर एफ के की। किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए गाइस? के स्क्वायर एफ के की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कितना आंसर आता है, आगे चलता है। चलिए,
तो नेक्स्ट सवाल ये है, बहुत ही, क्या ही बताएं, एलपीपी वाला सवाल हो गया जो आप क्लास में पढ़ते हो, है ना, स्कूल में भी पढ़ते हो एलपीपी वाले जो सवाल है 12th में, वैसे ही सवाल है। बस थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एक बार बनाते हैं, देखिए, सारे कर्व बना लेते हैं अपन पहले, ठीक है ना। तो मैंने लिखा कि यार पहला तो लाइन है, कुछ ऐसी लाइन है ना। कैसे बनाई जाती है लाइन? भाई आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सारे ही कर्व का इक्वालिटी लेकर बनाता है। इनइक्वालिटी बाद में डिसाइड होती है। इनइक्वालिटी से क्या आता है? सिर्फ रीजन, वो होता है बाद में डिसाइड। पहले इक्वालिटी लो, सिंपल बना दो। तो लाइन है, बना दी मैंने। एक्स को 0 रखो तो वाई 2 है, और वाई को 0 रखें तो एक्स -4 है। पॉइंट प्लॉट करते चलो साथ के साथ, ताकि दिक्कत कोई भी ना आए। दूसरा कर्व प्लॉट करते हैं गाइस। क्या दिया हुआ है अपने को? ये पैराबोला है ना, वाई एक्सिस की तरफ है लेफ्ट में। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर बना दो, और इसका दूसरा ब्रांच इधर बना। ये तो फिर कर्व स्मूथ बनाना है ना अपने को। ओहो, चलो ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा है। तो ये पॉइंट भी निकाल लो यार, है ना, जरूरत पड़ती है सारी चीजों की, तो हाथों हाथ निकालते चला करो। देखो, x-2y इक्वल टू कितना है? -4 है। और यहां से करें तो x का वैल्यू कितना है? -2y² है। पुट कर दो गाइस, -2y² -2y इक्वल टू -4। तो y² प्लस y -2 इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यूज आ गई, -1 और 2, ठीक है। तो हमने बोला कि y की वैल्यूज क्या आ गई? -1 और 2। सही लिखी है क्या हमने? नहीं, उल्टी लिख दी। -2 और +1, ये दोनों आएंगी, ठीक है ना। तो मैंने बोला ऊपर वाली वैल्यूज है, इसका मतलब y कौन रहा होगा? y 1 रहा होगा। अरे ऑब्वियस है, y अगर 1 है तो x का वैल्यू निकाल दो, माइनस कितना है? 2, -2। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, नाइस। इसके बाद मैंने बोला कि एक और कर्व बनाना रह गया, कौन? ये वाला कर्व, है ना। तो इसको भी ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, 4y² इक्वल टू 8 - x। तो रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा, पर x कहाँ पे शिफ्ट हो गया गाइस? 8,0, 8 पे शिफ्ट हो गया है। फिर दूसरा मैंने बोला कि अब देखो, दो बात होती है ना। ऐसे एकदम ब्लाइंड होके नहीं बना देना है कोई भी कर्व। दो बात होती है, देखना सुनना ध्यान से। या तो कर्व ऐसे जाएगा ऊपर से, ऐसे गोल घूमता हुआ, ऐसे काटता हुआ, या फिर कर्व नीचे से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हम ब्लैक वाले कर्व को चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ पे कट करता है, अपने को आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। या लाइन को चेक कर लो, मर्जी है ना। लाइन के साथ क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करनी पड़ती है, तो मैं इसके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। x इक्वल टू कितना? -2y²। डालो जरा इसमें, 4y² इक्वल टू 8 प्लस 2y²। तो y² कितना आ गया? 4 आ गया। तो y इज +-2। इसका मतलब +-2 है। अगर मैं नीचे से भेज दूंगा ऐसे करके, तब तो +-2 नहीं जनरेट कर पाएगा। बोला हाँ, बात तो ठीक है। तो इसका मतलब यार, अपने पास अगर ये जनरेट करना है y का वैल्यू +-2, तो मेरे को कहाँ से होके जाना पड़ेगा? ऊपर से होके जाना पड़ेगा, है ना। और हाँ, और ये इस पॉइंट पे ही एग्जैक्टली कट करके भी जाता है। ये जा रहा है इस पॉइंट पे कट करके। x को 0 रखें, नहीं, इस पॉइंट से भी नहीं जा रहा है। देखो, अब ऊपर में भी दो बात हो गई कि इस पॉइंट से कट करके जाएगा, या इसके ऊपर से जाएगा, या इसके नीचे से जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे रास्ते हैं जाने के उसके पास, है ना। तो थोड़ा सा उस बात को समझ लेते हैं। मैंने बोला कैसे चेक करो ये वाली बात? ये बात ऐसे चेक करो, इस कर्व में जो बना रहे हैं उसमें देखो x 0 पे कितनी वैल्यू देता है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 0 पे? y² 2 आ गया, मतलब √2 के करीब आया वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये वैल्यू कुछ नीचे मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। तो डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन सकता है ना, लेकिन कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। और ओहो, ये तो, इसको यहाँ घुमा लो लेफ्ट में। कैसे बनाए ये वाला कर्व, और फिर वापस से यहाँ घुमा लो, कुछ ऐसी कहानी है मतलब, है ना। तो अच्छा, बात सही है। अब उसने बोला है कि यार कौन कौन से रीजन मार्क करने हैं। तो रीजन मार्क करना शुरू करिएगा आप, है ना। तो देखिए, पहले लाइन के लिए कर लेते हैं। लाइन
कैसे रीजन मार्क करते हैं? हमेशा 0,0 डालो। क्या 0,0 डालने पे ट्रू है? 4 इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब 0,0 ये रहा, तो लाइन के इधर इधर के सोल्यूशन है, नीचे नीचे के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं गाइस। नेक्स्ट है ये कर्व। 0,0 डालने पे तो इक्वालिटी आ रही है, कोई और पॉइंट डालो। मैंने बोला x को -2 डाल दो, x को -2 डाला तो y का वैल्यू कितना आ गया? +-1, जबकि x विल बी ग्रेटर देन -2y² है, और x को अगर -2 डालूंगा तो y² क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा कर्व था? ब्लैक वाला था गाइस मेरे पास। -2 डालने पर, -2 डालने पर माइनस y² 1 से क्या हो गया? बड़ा। इसका मतलब बाहर जा रहा हूं मैं इसके, इसका मतलब इसके कहा जा रहा हूं? बाहर। ये तो ग्रीन हो गया। थोड़ा सा कर्व आप केयरफुली बनाइएगा सो डेट की रीजंस आपको क्लियरली मेंशन हो जाए। ठीक है, लाइन के नीचे है, ब्लैक वाले के राइट साइड में है, तो मैंने बोला ओके फाइन। आगे बात करता है ग्रीन वाले की, और बात होती है। ग्रीन वाला ये रहा, इसमें डालना जरा 0,0, तो ये तो ट्रू आ रहा है, तो मैंने बोला ग्रीन वाले के नीचे है कर्व, ग्रीन वाले के नीचे है ना। तो आपने बोला सर, और एक और है, y इज पॉजिटिव, ऊपर ऊपर का पोर्शन है, तो मैंने ड्रॉ करना शुरू किया गाइस। ऊपर का पोर्शन है तो भाई ये तो बन जाएगा इतना, इतना तो दिख रहा है कि नहीं? सारे रीजन कवर अप हो रहे हैं। अच्छा, और कितना ऊपर जा सकता है? क्या ये वाला भी चला जाएगा क्या? ये वाला रीजन देखें अगर ध्यान से हम, तो ब्लैक के हम कहाँ पे थे? बाहर। हाँ, ब्लैक के बाहर जा रहे हैं, वो ग्रीन के अंदर है, पर ये तो लाइन के ऊपर चला गया ना, तो हम सिर्फ इतना ही जा पा रहे हैं, आई थॉट, है ना। अगर हमने सही से बनाया है पूरा, तो हम इतने ही रीजन पे जा पा रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार, हाँ ये वाला रीजन है हमारा जो आंसर होना चाहिए। तो अब पिक्चर एक बार दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाएगी वरना फाइनल इक्वेशन लिखते टाइम। ठीक है, ये लाइन ये रही। ठीक है, इसके साथ कर्व कौन सा था? इसके साथ कर्व था ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला तो कुछ ऐसे बना था। ठीक है, सबकी मैं इक्वेशन यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। x-4y इक्वल टू -4, ये लाइन है। ब्लैक वाला कर्व मिडिल वाला कौन है? x इक्वल टू -2y², ये कौन है? x इक्वल टू -2y²। तीसरा कर्व आया था जिसको हमने बोला था कि यहाँ नीचे से होके जाएगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसा कर्व था, है ना। और हमारा जो आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए ये वाला। ये अब शायद थोड़ा सा जूम वर्जन बना दिया है ना, बनाने के बाद। ठीक है, ये वाला आंसर होना चाहिए अपना। ठीक है ना, ये जो हमारे पास ये वाला जो -8,0 से होके जा रहा है, इसके अंदर अंदर का रीजन लेना था ना, तो बाहर वाले की तो फिर बात ही नहीं होगी। फाइन फाइन फाइन, इतना ही है, टेंशन नहीं लेता है, कर देता है। तो लाइन और ये रेड वाला कर्व, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया था, तो ये पॉइंट आया था मेरे पास गाइस -2,1। ठीक है, और इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको और निकाल दो जरा, इस वाले पॉइंट को गाइस। तो मैं ब्लैक वाले का इक्वेशन और लिख देता हूँ। कठिन तो होता है देखो सवाल, कठिन इन द सेंस कि मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बारीकी से, है ना। अब मैं रट के आऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा कुछ भी, है ना, वरना तो मुझे भी जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। x+4y² इक्वल टू 8, ये हो गया। सॉल्व कर दो, x की जगह -2y² प्लस 4y² इक्वल टू 8, तो y² इज 4, है ना। तो नहीं 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 नहीं, किसको सॉल्व करना है यार अपने को इस ब्लैक वाले के साथ इस लाइन को सॉल्व करना है, x-2y को। तो x की वैल्यू डाल देते हैं गाइस। x की वैल्यू है 2y-4 प्लस 2y² इक्वल टू 8, तो कितना हो जाएगा गाइस अपने पास? 4y² प्लस -12 इज 0, ये बन गया। ठीक है, देखो यहाँ चाहिए अपने को ये। ठीक है, ये बन गया। अब इसका सोल्यूशन लिखना, 2y² प्लस y-6, है ना। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -4, मतलब एक -2 आ रहा है, और दूसरा 3/2। ठीक है, तो वो नीचे वाला आ रहा होगा, उससे तो मतलब नहीं है हमें, तो y 3/2 है ना। मैं y में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने बोला आप 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर दो पहले फंक्शन को।
ये डॉट 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 लाइन दिख रही है, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करो। सुनना ध्यान से, कौन फंक्शन है गाइस? फंक्शन ये रहा बाहर वाला, ये रहा फंक्शन। कितना है y के रिस्पेक्ट में करना है? 8 माइनस 4y स्क्वायर। माइनस करो। माइनस किसको करना है? माइनस करना है इस लाल वाले को, लाल वाले को माइनस करना है। तो कहाँ गया लाल वाला? ये रहा, x इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर dy। काम खत्म, एक आंसर आ गया प्लस। ये तो गाइस ये वाला एरिया आया है अभी, ठीक है। अपने को फिर से इस पॉइंट से लेकर यहां तक जाना है। ये कौन है? y इक्वल टू 3/2। अभी तो मैंने पॉइंट निकाला था इसलिए। तो 1/2 से इंटीग्रेट करो 3/2 पे। राइट साइड वाला कर्व कौन है गाइस? राइट साइड वाला फिर से यही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं। हाँ ये रहा, ये रहा, दिख गया। तो इसका तो हम जानते हैं फिर से, 8 माइनस 4y स्क्वायर। माइनस करो अब इसमें से। किसको माइनस करना है इस बार? कौन है लेफ्ट में? लाइन है गाइस, लाइन में वैल्यू निकालो, x का वैल्यू 2y-4 कर लेना। आंसर आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। ये आंसर है। बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे सॉल्व करते टाइम खुद से, तो पक्के से फिर रीजन, मेन तो रीजन है। और रीजन भी अच्छा खासा, इंटीग्रल भी उसका बढ़िया है, वो भी वाई एक्सिस पे। इंटीग्रल में कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना, पूछिएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैंने कैसे किया है। मैंने बोला है यार पहले इसको वर्टिकली, है ना, मतलब स्ट्रिप्स लेते हो आप तो ऐसे वाली स्ट्रिप्स लेते रहते हो, हाँ ठीक है। तो आप पहुंच गए 0 से लेकर कहाँ पे? 1 तक। फिर ऐसे चलते चलते आप ऊपर वाली स्ट्रिप्स लेनी शुरू कर दी, ये वाली, ठीक है। तो ये जो है काम हो गया अपना, बात समझ में आ गई? ये था। तो इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए, ठीक। तो ये आंसर हो गया इसका। इसका मैंने मॉडिफाइड वर्जन भी लिखा है ना। बहुत टाइम लगता है यार सोचने में, सवाल को बनाने में। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको पक्के से जो है मजा आने वाला है इस सवाल को सोल्व करने में, ठीक है। आंसर काफी बुरा दिख रहा है, पर वो इतना बुरा होगा नहीं। ये m/n हटा दो, ठीक है। m/n नहीं है, इंटीग्रल बी दिस वैल्यू। तो वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा कितना आंसर आता है गाइस, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी यार मिनिमम बनाना है इन दोनों कर्व का। यार कर्व बना लो पहले, कर्व बना लो। लाइन में बाद में बना लूंगा, पहले ये वाला कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। अरे यार अपने को आता है रूट्स कौन कौन है, 0,6। जैसे ही नेगेटिव लगा गया तो उल्टा कर देंगे, उल्टा वाला। माइनस एक्स स्क्वायर कौन होता है? उल्टा होता है ना, तो एकदम उल्टा बना दो इसको ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से भी करना पड़ेगा, 0 से भी भेजना है इसको। ये बन गया। दूसरा यार अपन ने बोला है कि y इक्वल टू 2x एक लाइन है, 2x एक लाइन है, तो लाइन बना दी। कट कर ही रहा होगा जब तो एरिया आ रहा है, वो अभी चेक भी कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो पड़ेगा, एक निकालो जरा, सॉल्व करो। कितना y की जगह 2x, एक तो x 0 है दिख रहा है मेरे को, और दूसरा x कौन है? 4। तो ये गाइस कौन है? 4 है, x इज 4, और x 4 है तो भाई 8, ठीक है। चलो, अब बोल रहा है मिनिमम। गाइस मिनिमम होता है जो कर्व नीचे हो, मिनिमम मतलब जो कर्व नीचे हो। तो ऊपर वाला हटा दो, ये बड़ा है ना यहाँ पे, हटा दो। ऊपर वाला हटा दो, बड़ा है, ऊपर वाला हटा दो। मिनिमम कौन है? जो मैंने बनाया हुआ है, इधर ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू, ये मिनिमम है गाइस। इस कर्व में बोल रहा है y इज 0 टू दिस नंबर। y 0 से इस तक जा रहा है, इस कर्व तक। तो यार ये जो कर्व था, ये कर्व तो इतना ही था, मतलब कौन है? कहानी सुना रहा है, नहीं नहीं। इंटीग्रल करना है गाइस अपने को इतने को। इसको मैं अच्छे से ड्राइंग करूं तो इसको इंटीग्रल करना है गाइस। अरे कर लोगे क्या? कैसे करोगे? जैसे मन करे वैसे कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो। 0 से 4 तक कर लो गाइस। देखो लिख रहा हूं, चिंता मत करो, आसान है। 0 to 4 किसको इंटीग्रेट करा? लाइन को। अरे लाइन तो ऐसे भी हो जाती, पर चल कोई बात नहीं यार, ऐसे ही लिख लिया। 2x लिख लिया प्लस 4 से 6। कौन है गाइस? ये कर्व। कहां गया ये कर्व? 6x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबको सॉर्टेड है, बस यही आंसर है अपना। ये ए है, मतलब 12 निकाल लेना तुम। अरे कैलकुलेशन पार्ट कर लेना गाइस, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, ठीक है। 27 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल था, इसको हम हार्ड नहीं बोलेंगे, ये इजी में था। मॉडरेट भी नहीं, दिस इज इजी, है ना, इजी में था। इसी पे बेस मैंने एक सवाल बनाया है। कहाँ गया? अरे हाँ है, ये रहा, ठीक है।
तो ये सवाल वही वाला है जिसपे बहुत ज्यादा आर्ग्यू हो रहा था। याद है वो आपको, जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें एक्स स्क्वायर और टू पावर एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था। यहाँ पे इन दोनों कर्व का बनाना है, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो अब आप इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले तो देख लेना कि मैडम वाले लॉजिक से आपको समझ में भी आते हैं कि नहीं। शायद आ जाए, अच्छी बात है ना। बाकी सवाल आसान है, ठीक है। वो लॉजिक अगर गलत भी लगाओगे, अब भी बहुत बच्चे कहेंगे सॉल्व तो हो गया क्योंकि सवाल आसान है, ठीक है। पर वो लॉजिक लगा के देख लेना, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे, जितने उस सवाल में 3 मिलते थे या 2 मिलेंगे, ये देख लेना। सवाल ये है, आपको a/4 की वैल्यू पूछे, ग्रेटर देन 1 होगी या ग्रेटर देन 2 और लेसर देन 2, जो भी लिखा हुआ है इसको 1 कर लेना। ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1 और इक्वल टू 1 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इन सब क्वेश्चंस को आपके साथ, आप सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम इनके सॉल्यूशंस पे आपको सॉल्यूशंस देना शुरू करेंगे इन सब के लिए, ठीक है गाइस। आई होप इससे सभी को हेल्प हो रहा है। अगर कुछ क्वेरीज हैं कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम अपलोडिंग द मॉडिफाइड PYQ सीरीज क्वेश्चंस और एनी न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। So that's it guys. Thank you everyone. Thanks for watching. Bye bye.